conclude. Let us sum up this topic today's. It is characteristics of an electromagnetic wave, या parameters that decide an electromagnetic wave. अगर हम देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि you are having a spectrum, electromagnetic spectrum, जिसको आपको different regions of electromagnetic waves होते हैं. For example, you are having radio waves, you are having microwaves, you are having infrared radiations, you are having visible light, है ना? You are having ultraviolet radiations, you are having X-rays, and you are having gamma radiations. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये जो डिफरेंट रीजन्स आपको है, ये डिफरेंस, इनकी जो डिफरेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ दोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है. अब वो वेवलेंथ, वो फ्रीक्वेंसी, वो टाइम पीरियड, वो वेव नंबर होता क्या है, दैट मेक्स अप द पैरामीटर्स दैट डिसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो उसमें जो पहला पैरामीटर हमारा है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें क्या होता है, वेवलेंथ. ठीक है ना. और आपको पता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इट इज अ साइनोसाइडल, है ना, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, क्लियर, इट इज हैविंग अ क्रेस्ट एंड अ ट्रफ. और जब हम कहेंगे वेवलेंथ क्या होती है, हम कहते हैं कि वेवलेंथ का मतलब है वेव की लेंथ, सीधी बात है. सो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स. टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स जो होंगे, उनकी जो डिस्टेंस होगी, दैट रेफर्स टू द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. या इट इज इस तरह से भी बता सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स. ठीक है ना. या हम बता सकते हैं इट इज द डिस्टेंस, हाँ आप बता सकते हो, यस, क्या, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन वन फुल क्रेस्ट एंड वन फुल ट्रफ, दैट मेक्स द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर हो गया ना. या हम ऐसे भी कह सकते हैं the 2 points on an electromagnetic wave which are in the same phase, that refers to the wavelength. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट अगर हम लगाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे जो ये दो पॉइंट्स है, ये दोनों एक ही फेज में है. That is why that refers to that distance between the 2 points which are in the same phase on the electromagnetic wave, that refers to the wavelength of the electromagnetic wave. और ये wavelength जो है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं by a Greek letter, that is lambda. Clear? ठीक है ना. Got my point? And it is having the units of meters, नैनोमीटर्स या एंगस्ट्रॉम. जो आपको पता है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 to the power -10 मीटर्स, या एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है बराबर, यहाँ पे 10 to the power -9 मीटर्स, और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है 10 to the power -10 मीटर्स. तो दिस इज द वेवलेंथ. क्लियर हो गया. अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पैरामीटर जो है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको पहले कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है. फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कि अगर हम जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेंगे, है ना, या कार्स देखेंगे, तो वहां पे जो है फ्रीक्वेंसी का पॉइंट लिखा होता है कि इट इज इंजन रोटेट्स एट these vibrations per minute या these oscillations per minute. So RPM वहां पे लिखा होता है. That RPM refers to revolutions per minute and that's the frequency. ठीक है ना. For example, मैं अगर एक फैन लूंगा, इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट में डालूंगा, ये इसके ब्लेड से इस फैन के, तो ये जो इसकी जो कंप्लीट ऑसिलेशन है, इसका जो कंप्लीट साइकिल है, इसका जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, वो होगा यहाँ से जब ये फिर से यहाँ तक जाएगा, है ना. ये पॉइंट जब रिपीट करेगा अपने आप को, तो दैट इज अ वन फुल ऑसिलेशन और वन फुल साइकिल या वन फुल रेवोल्यूशन. और इसी को अब ये कितने साइकिल्स, कितने रेवोल्यूशंस ये फैन पर मिनट करेगा, ठीक है ना, रेवोल्यूशंस पर मिनट करेगा या पर सेकंड करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. क्लियर हो गया ना. अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना, इसलिए जो हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस वी आर टेकिंग आरपीएम, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी आर टेकिंग आरपीएस, रेवोल्यूशंस पर सेकंड. एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस ये करेगी. अब जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कितने ऑसिलेशंस या कितने कंप्लीट वेव साइकिल्स या कितने, ठीक है ना, कितने कंप्लीट वेव साइकिल्स या कितने कंप्लीट ऑसिलेशंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेगी इन 1 सेकंड, दैट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यहां भी कहा कि अगर मैं एक पॉइंट खींचूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इस पॉइंट के थ्रू कितने वेव साइकिल्स पास होंगे पर सेकंड, दैट रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी. क्लियर. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वेव साइकिल्स crossing through a point per second, that refers to the frequency. और इस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं by a Greek letter again, that is known as nu. ठीक है ना. क्लियर. एंड इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज. क्लियर. नेम्ड आफ्टर हेनरी हर्ट्ज. ठीक है. तो इसका हर्ट्ज है वो H से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 हर्ट्ज जो होता है ये बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड. क्लियर हो गया. उसके बाद
अगर हम इसकी रिलेशन देखेंगे, ये इसकी रिलेशन अगर हम देखेंगे मैथमेटिकली, जब हम देखते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू कंप्लीट वन फुल वेव साइकिल, ठीक है ना, तो कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन या कंप्लीट वन फुल वेव साइकिल, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जो हम लेते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और आपको पता है स्पीड अगर हम देखेंगे सिंपली दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम 1 बाय टाइम लेंगे, यानी लेट अस सपोज दिस इज टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड, वो किसके बराबर आएगा? स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज 1 ओवर टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर सेकंड, दैट बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। सो हमारा 1 ओवर t जो आएगा वो आएगा c, c इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर सेकंड, दैट इज c, that is the velocity of light, because all electromagnetic radiations travel in space with the speed of light. So that means it would be c divided by wavelength of light is lambda. So 1 over t is nu, so that becomes our relation nu equal to c over lambda. So nu हमारे पास हमेशा इसको ध्यान में रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो होती है वो बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। क्लियर? समझ में आया? तो अब इसके बाद है वेव नंबर, लास्ट। तो वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर मैंने यहां पे आपको बताया, मैंने आपको 2 वेव्स दी, ठीक है ना, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। तो कितनी वेवलेंथ, ये अगर मैं यहां से यहां लाइन खींचूं, 1 सेंटीमीटर है, तो कितनी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर लेंथ में एकोमोडेट होगी, तो दैट रेफर्स टू द वेव नंबर। अगर हम यहां पे देखेंगे कितनी वेवलेंथ यहां पे एकोमोडेट हुई है 1 सेंटीमीटर में, देखो सपोज 2, यहां पे 1, यस 2, so it will be 1, 2 and 3, है ना? This is 1, यहां से 2 and this is 3 and 4। तो यहाँ पे 4 वेवलेंथ से एकोमोडेट हुए हैं, तो इसका मतलब है इसका वेव नंबर क्या है? ज्यादा है। इसका वेव नंबर क्या है? तो वही मैंने लिखा कि अगर ये इसको न्यू बार से, इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वेव नंबर जो होगा वो हायर होगा देन दैट ऑफ दिस। क्लियर? तो ये वेव नंबर जो है मैथमेटिकली हम कहते हैं इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। इसके साथ ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो क्लियर हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम।